कहानी की शुरुआत में कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं, हर 3 कैदियों को एक ही जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पेट और डेल्मर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब के सब एक ही जंजीर से बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। इनके सामने रेलवे का एक ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसके दोनों साथी अब भी नीचे हैं, जो ट्रेन नहीं पकड़ पाते। जंजीर से बंधे होने की वजह से वो भी ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है। इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती है। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये ईश्वर का एक संकेत है और सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसीलिए पेट के कजन के घर जाते हैं जो इनकी जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब ये सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाज आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। दरअसल पेट के कजन ने उसे धोखा दिया है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है और इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता, पेट के कजन का बेटा वहां पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पेट अपने कजन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की जरूरत है। जब ये उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो पार्ट 4 हफ्तों के बाद आएगा और ये इतना वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस जगह पहुंचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पेट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तभी बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं। यहाँ पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन सब के लिए ये लेक बहुत ही पवित्र है। पेट भी उनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है और अब ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बोस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर $10 मिलते हैं। दरअसल ये एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनकर ये तीनों फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अभी उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां का ओनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से $10 मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये भी तीनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं। रात को जब ये अपनी कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपनी आगे की प्लानिंग को तय कर रहे होते हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल गया होता है कि ये अब भी जिंदा है और इस वक्त कॉटेज के अंदर है। इसीलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनके साथ होती है क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉटेज के बाहर थे, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है। इसीलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है
और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर से पैसे बाहर उड़ रहे होते हैं। वो आदमी इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो इन तीनों को पहले से जानता है, ये भी एक क्रिमिनल है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और अब ये तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो एवरेट से कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो, और जब एवरेट गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालता है तो गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और अभी चारों के चारों गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा सिटी में एक बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक को भी लूट लेते हैं। अब रात को जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो चुका हूँ, मैं एक काम बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं हमें उस क्लब के ओनर को दिखाया जाता है जहां पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहां पर उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार इनकी परफॉर्मेंस को, जो इन तीनों ने वहां पर परफॉर्म किया था, उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। इसीलिए क्लब का ओनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और क्लब उन तीनों को साइन कर ले। वही इन तीनों को दिखाया जाता है। अब इनके पास कुछ पैसे हैं। ये एक शॉप में जाते हैं जहां से एवरेट अपने बालों को सेट करने के लिए एक जेल खरीदता है, लेकिन साथ ही शॉप के बाहर जो गाड़ी होती है ये उस गाड़ी को चुरा कर वहां से निकल जाते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होते हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं जहां पर 3 लड़कियां कपड़े धोते हुए गाना गा रही होती है। वो इन तीनों को देखती है और इन्हें पीने के लिए विस्की देती है, जिसे पीने के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब डेल्मर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पेट के कपड़े पड़े हैं, लेकिन वहाँ पेट नहीं है। और तभी कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पेट को एक मेंढक बना दिया। एवरेट की भी आंख खुल जाती है। वो एवरेट को सारी बातें बताता है, लेकिन एवरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन उसे यकीन है कि उसके दोस्त पेट को उन लड़कियों ने मेंढक बना दिया। इसीलिए वो उस मेंढक को पकड़कर वहां से अपने दोस्त एवरेट के साथ गाड़ी से निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हम किसी जादूगर के पास जाएंगे और पेट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में इन्हें भूख लग जाती है। ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक मोटा आदमी इनके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि खुद तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। ये उसके लिए खाना पैक करवाते हैं और एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मोटा पहले इन दोनों का खाना खाता है और खाना खाने के बाद इन दोनों की बहुत पिटाई करके इनकी गाड़ी और पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों के दोनों, जो कि जख्मी है, लिफ्ट लेकर एक घास की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में कुछ कैदियों को देखते हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे होते हैं। इनमें पेट भी होता है। एवरेट डेल्मर से पूछता है क्या पेट का कोई भाई भी था जो उसी की तरह कैदी था। डेल्मर कहता है कि मुझे नहीं पता। और अब ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एवरेट का शहर है जहां पर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि मॉम अब दूसरी शादी करने वाली है, उनका फियांसे है। वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है जहां पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने सबको ये क्यों बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अब भी जिंदा हूँ। वो कहती है मैं क्या बताती, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम जेल में हो, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उनका पिता एक क्रिमिनल है। और तभी वहां पर उसका फियांसे आ जाता है जो एवरेट की पिटाई करता है। एवरेट को वहां से जाना पड़ता है। एवरेट किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस हासिल करना चाहता है। वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए डेल्मर के साथ मूवी देखने के लिए जाता है जहां पर कुछ कैदी भी आते हैं जिन्हें मूवी दिखाने के लिए लाया गया था और इनमें पेट भी होता है। वो पेट को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें मेंढक नहीं बनाया था। पेट कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और अब ये पेट को एक बार फिर से पुलिस के चुंगल से आजाद करवा कर वहां से भाग जाते हैं। कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब हमें खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, जिसके बाद मुझे उन्हें अपना पूरा प्लान बताना पड़ा। एवरेट कहता है कि कोई खजाना नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मैं अपनी पत्नी अपने परिवार के पास वापस पहुंचना चाहता था और अगर मैं तुम्हें खजाने का लालच नहीं देता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं भागते। तुम दोनों मेरे साथ जंजीरों के साथ बंधे हुए थे, इसीलिए मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। ये सुनकर डेल्मर को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि 2 हफ्तों के बाद मेरी सजा माफ होने वाली थी,
लेकिन अब क्योंकि मैं जेल से भाग चुका हूँ, मुझे उम्र कैद की सजा होगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं, और जब ये उन आवाजों का पीछा करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर खड़े होते हैं। साथ ही ये देखते हैं कि वहां पर टॉमी भी है, वही म्यूजिशियन जिसने इन्हें क्लब के बारे में बताया था जहां पर इन्हें $10 मिले थे। दरअसल उस वक्त उसने ये भी बताया था कि उसने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया है, जिसके बदले वो बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनेगा। और ये वही कल्ट होता है जो शैतान की पूजा करते हैं, और आज ये टॉमी की बलि देने वाले हैं। लेकिन ये टॉमी को बचाना चाहते हैं। ये टॉमी को वहां से बचा तो लेते हैं, लेकिन इस कल्ट में वो मोटा आदमी भी होता है जिसने इनकी गाड़ी को और इनके पैसों को छीना था। इन दोनों को बहुत मारा था। वो इनका पीछा करता है, लेकिन ये चारों के चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एवरेट अपने साथियों को बताता है कि मेरी पत्नी ने बताया था कि आज रात को वो एक डिनर पार्टी में जाने वाली है। शहर में इलेक्शन होने वाले हैं, और इसीलिए उस पार्टी को दिया गया है जहां पर शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ भेष बदलकर वहां पर परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाता है, और ये उसी गाने को परफॉर्म करते हैं तो इन सब ने क्लब में परफॉर्म किया था। दरअसल वो गाना बहुत फेमस हो चुका है। यहाँ पर एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और अब जो गवर्नर के इलेक्शन के लिए आदमी खड़ा हुआ होता है, वो उसी कल्ट का सदस्य होता है जिस कल्ट से ये टॉमी को छुड़ा कर बचा कर लाए हैं। वो इन सबको पहचान लेता है। वो माइक पर सबको बता देता है कि ये कैदी है, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। और कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे उसे गुस्सा आता है, और बोलते बोलते वो अपने कल्ट के अपने व्यूज के बारे में बहुत सारी बातें बोल देता है, जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसे मार मार कर वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद सब इनकी परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय करते हैं। गवर्नर, जिसका अब कॉम्पिटिटर यहाँ से भाग चुका है, वो इन सब से बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, हमें इन्हें जिंदगी में एक मौका और देना चाहिए, इसीलिए मैं इन तीनों की सजा को माफ करता हूँ। ये तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एवरेट की पत्नी भी उसे माफ कर देती है। वो एक बार फिर से उसके साथ रहना चाहती है, पर एवरेट देखता है कि उसकी उंगली में वो रिंग नहीं है जो उसने उसे दी थी, बल्कि उसके फियोंसे की रिंग उसके पास है। वो बताती है कि वो रिंग मैंने तुम्हारे पिता के घर पर रख दी थी, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उस रिंग को लाना होगा। एवरेट कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, और अब वो अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल अपने दोनों दोस्तों को जो खजाने की लोकेशन उसने बताई थी, वो उसके पिता का घर था। ये तीनों के तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जेलर पहले से इनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि पेट ने पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि यहाँ पर खजाना है। जेलर ने इन तीनों के लिए यहाँ पर कब्र खुदवाई होती है। वो कहता है कि अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम तीनों को सजाए मौत देता हूँ। ये बताते हैं कि गवर्नर ने इनकी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, और अब इन तीनों की जिंदगी का अंत आ चुका है। एवरेट ईश्वर से प्रार्थना करता है, और तभी यहाँ पर फ्लड आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। ये तीनों एक डेस्क को पकड़कर तैरकर वहां से बच जाते हैं, और ये डेस्क उसी घर के अंदर था जो घर उसके पिता का है। एवरेट को डेस्क के अंदर रिंग मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपनी पत्नी के पास वापस पहुंच जाता है और उसे वो रिंग देता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये वो रिंग नहीं है जो तुमने मुझे दी थी, बल्कि ये तुम्हारी आंट की रिंग है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसी रिंग को वापस लाना होगा। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। यानी कि एवरेट को अब भी उस रिंग को ढूंढना है, ताकि वो अपनी पत्नी से एक बार फिर से शादी कर सके। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।